Good evening, good evening, good evening, Negi soldiers. Good evening, good evening, good evening, Negi soldiers. How are you? कैसे हैं आप लोग? Good evening, good evening, good evening. I hope you people are doing well. Type in chat box. Allahu Naro. केम छो? कैसन बा? कैसे हैं आप लोग? Good evening, good evening, good evening. I hope you people are doing well. Type in chat box. कैसे हैं आप लोग? Yes, 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 yes. Excellent है रे बाबा. Beautiful, beautiful, beautiful. So my friends, I welcome all of you to your own YouTube channel, Unacademy Gate MEPIXE, which is your one-stop solution for all the competitive exam preparation related to mechanical engineering. और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स 2.0 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्लॉसियस इनइक्वालिटी. Oh, what a beautiful topic. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बेटा पूरा डेराइव करने वाला हूं, ठीक है. सिर्फ फार्मूला देकर नहीं छोड़ दूंगा. क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहां से आती है, यही क्यों है, पूरा डिस्कस करने वाले हैं. सो आई होप यू पीपल आर रेडी. बेटा ब्यूटीफुल जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट करी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की. वी हैव डिस्कस्ड व्हाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, statements of second law of thermodynamics, Kelvin-Planck statement and its consequences, Clausius statement and its consequences. Then we have discussed Carnot theorem, Carnot corollary. In between we have discussed COP also. Yes, है ना. COP भी डिस्कस किया था. Carnot cycle, Carnot theorem, Carnot corollary. Then we have discussed thermodynamic temperature scale, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल्स रादर. एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल. और उसके बाद हम लोगों ने रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइसेस की एनालिसिस करी थी. और उसके बाद कंटिन्यूअसली फोर क्लासेस वी हैव डन द प्रैक्टिस. जितने भी PYQs आए हुए थे, सारे के सारे हम लोगों ने निपटा दिए रे बाबा. गेट मैकेनिकल, केमिकल, एक्सी, PI, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब निपटा दिए रे बाबा. एंड देन उसके बाद हम लोगों ने माई 10 न्यू क्वेश्चंस भी किए हैं. तो मुझे जहां तक लग रहा है ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी. पूरा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेंगे. कल इसके बेसिस पर जितने भी गेट क्वेश्चंस आए हुए उन सबको डिस्कस कर लेंगे. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग माई 10 न्यू क्वेश्चंस. ओके, उसके बाद एक फाइनल टच देंगे. वी विल बी डिस्कसिंग द इंजीनियरिंग सर्विसेज PYQs. पहले कन्वेंशनल कर लेंगे सेकंड लॉ के, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे. तो आपका पूरा का पूरा थॉरोली सेकंड लॉ हो जाएगा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? अल्लाह नारो. माय फ्रेंड्स, जो लोग मेरी क्लास के लिए पहली बार आ रहे हैं, दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम फॉर माय क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. माय नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी. आई एम मैकेनिकल हेड अनअकैडमी ब्रांड्स, गेट ऑल इंडिया रैंक 1 2019-20 इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर, ऑल इंडिया रैंक 1 बैंक नोट पेपर मिल. I completed my masters from IIT Bombay. I was the topper of my batch. I'm teaching for GATE and ESC since 9+ years. Till now, I have mentored more than 50,000 students in online, offline, and seminar mode. Good evening, good evening, good evening. बेटा ये है मेरी प्रोफाइल. So many points are there, but I want to highlight 2 major points. I'm the top mechanical educator on Unacademy Plus. जिसका मतलब है Unacademy Plus पर मेरे लाइव कोर्सेज हमेशा आते रहेंगे. नो वन कैन स्टॉप. सो द मोमेंट यू आर कमिंग ऑन Unacademy Plus using the referral code NEGI10, you will be getting double benefit. First benefit, you will be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1 2019-20 Engineering Sciences paper. Second benefit, you will be able to watch me live on Unacademy Plus. जब भी आप अपना Unacademy का ऐप खोलोगे उस दिन मेरी क्लास आपको 100% लाइव दिखाई देने वाली है. Now my friends, second point which I want to highlight and which for which I'm proud of, मतलब इस पॉइंट के लिए मैं बहुत
प्राउड फील करता हूं कि इतना प्यार मिला है, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई अर्नड ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इन लास्ट 16 months. I'm having the record of highest knowledge hats and dedications on Unacademy Plus in GATE and ESE category. जितने भी एडुकेटर्स हैं, सब मैकेनिकल, सिविल, केमिकल और मे बी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सबसे ज़्यादा नॉलेज है, डेडिकेशंस मेरे पास है. इतना प्यार नेगी सोल्जर्स का मिला है. सो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ बेटा, दिस इज द बैच विच वी स्टार्टेड रिसेंटली on 14th of July. Lakshya for GATE and ESE 2022 batch E, Arohan for GATE and ESE 2023 batch E. 14th of July को स्टार्ट किया है ये बैच. जिनको ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन दीज बैचेस यूजिंग द रेफरल कोड NEGI10. ओके, दीज आर द इंग्लिश ओनली बैचेस बेटा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. दीज आर द इंग्लिश ओनली बैचेस. There are so many Negi soldiers who are saying, sir, we are very comfortable with English only. So beta, these are the batches. Your Negi sir will be taking the classes in these batches also. Spark for GATE 2022, Verb for GATE 2023. You can join these batches using the referral code NEGI10. Negi soldiers के लिए तो एक ही referral code है रे बाबा, NEGI10. अब बेटा सुन लो ध्यान से. From 21st of July, that is upcoming Wednesday, we are starting various new batches on Unacademy Plus. Okay, one of the batches Accelerate batch. Yes, Accelerate batch for GATE 2022 mechanical. We are going to start from 21st of July. तो बेटा इसको मिस मत करना. अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन देने के बाद प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या आप लास्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं गेट 2022 का, तो बेटा ये है बैच ज्वाइन करने के लिए. एक्सेलरेट बैच ए, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of July, दैट इज वेडनेसडे. और इसी दिन मेरा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर. डिटेल्ड कोर्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर गेट मैकेनिकल एंड एक्सी. मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं इस डिटेल्ड कोर्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स की. बेटा टोटल 150 आवर्स का रहेगा. वी आर स्टार्टिंग ऑन 21st of July 2021, which is a Wednesday. Okay, and of course this course will be very helpful for GATE mechanical as well as GATE XE aspirant. Timing will be 8:30 PM to 11 PM. टाइमिंग विल बी 8:30 PM to 11 PM, है ना. बेहतरीन टाइमिंग है, सब लोग फ्री रहते हैं पढ़ाई करने के लिए. आ जाओ रे बाबा. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, इफ यू हैवंट इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप टिल नाउ, गुनाह कर रहे हैं आप. फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज द मोमेंट यू आर इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, कुछ तो मिस कर रहे रे बाबा आप, कुछ तो मिस कर रहे रे बाबा आप. The moment you are installing the Unacademy Learning app, you'll be getting two benefits. The first benefit is you will be able to unlock your free plan. The moment I'm saying free plans, you will be able to unlock your free special classes, free quizzes, free test series, free Unacademy combat. Yet, and yes, Unacademy Learning app will be asking you the invite code to unlock your free plans, and there is only one invite code for Negi soldiers. What is that? NEGI10 है रे बाबा. Okay, now another benefit. The moment you are installing Unacademy Learning app, you can send me the direct message on Unacademy Learning app. Yes, आप मुझे DM कर सकते हैं. आपको कोई भी डाउट है, सर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दो, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्या करना है, अनअकैडमी प्लस कैसे ज्वाइन करना है, क्या सब्सक्रिप्शन फी है, मुझे इस एग्जाम के लिए कैसे अप्रोच करना है, कौन सी बुक्स, कंटेंट कौन सा फॉलो करना है, बेटा सब आप मुझे यहां पर मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूं सोने से पहले. गुड इवनिंग. वन मोर थिंग. देयर आर सो मेनी नेगी सोल्जर्स हु आर आस्किंग मी, सर आपकी क्लास के नोट्स कहां मिलेंगे, वेयर विल वी फाइंड योर क्लास नोट्स, आपके फ्यूचर क्लासेस की लिंक्स कहां मिलेंगी. तो बेटा देयर इज अ टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए.
नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज नेगी10। जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, you will be getting the PDFs, you will be getting the relevant content, you will be getting the links, right? And let me tell you, more than 10,000 Negi soldiers are making their preparation better with the help of this Telegram channel. One more thing, beta, I'm taking the free classes on YouTube. I'm taking the free classes on Unacademy Learning app. Also, there is a segment called Unacademy Free Special Classes, जहां पर आप मुझे देख सकते हैं free of cost. You need not to pay anything. The only one thing which you have to do is you have to unlock your free plan by using the invite code NEGI10. Okay? तो अगर आप चाहते हैं whenever I'm taking the free special class, you should get the notification. आप एक काम कर लीजिएगा, just do one thing. Search my profile by typing Devendra Singh Negi and follow me. The moment you are following me, you will be getting the notification from Unacademy whenever I'm taking Unacademy free special classes. Okay? Enter the invite code to unlock your PPT. Enter the invite code to unlock your PPT. What is the invite code, Re Baba? What is the invite code, Re Baba? Good evening, good evening, good evening. There is only one invite code for Negi sir and Negi soldiers. What is that? What is that? Negi10, Negi10, Negi10 hai re baba. Negi10 hai re baba. Beautiful. चलो अटेंडेंस लगा दो बेटा. Mark your attendance quickly. Yes, 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 yes. Mark your attendance quickly. Let me see how many of you are live right now. फटाफट से अटेंडेंस मार्क कर देंगे रे बाबा. लेट मी सी हाउ. यस, राजा इज प्रेजेंट, विशाल इज प्रेजेंट, सैम इज प्रेजेंट, आयुष इज प्रेजेंट, चंदन इज प्रेजेंट, पारस इज प्रेजेंट, श्रेय इज प्रेजेंट, नीतीश इज प्रेजेंट, संतोष इज प्रेजेंट, योगेश इज प्रेजेंट, कमलाकर इज प्रेजेंट, विकी, अल्बर्ट, आदित्य, अभिषेक, आशुतोष, देवा, पारस की डबल अटेंडेंस, कमल किशोर की डबल अटेंडेंस, श्रेया की डबल अटेंडेंस. डबल अटेंडेंस वाले नहीं बचेंगे रे बाबा, मुझे सबकी अटेंडेंस पता है. भूषण इज प्रेजेंट, प्रतीक्षा इज प्रेजेंट, याकूब इज प्रेजेंट, रौनक इज प्रेजेंट, बंटी इज प्रेजेंट, कुंदन इज प्रेजेंट, राहुल भाटिया इज प्रेजेंट, शाहबाज इज प्रेजेंट. आ जाओ रे बाबा. हो बहुत बढ़िया. तो बेटा जरा बताना आज कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है. इसके बाद 4 क्लासेस और होंगी मिनिमम. इसके बाद 4 क्लासेस और होंगी मिनिमम. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट PYQs बेस्ड ऑन क्लॉसियस इनइक्वालिटी. देन वी विल बी डिस्कसिंग द my 10 new questions. Then we'll be discussing the engineering services conventional questions based on second law of thermodynamics, and then we will be discussing the objective PYQs of engineering services and civil services. Yes. Entropy madam का बर्थडे आज. Yes, today we are, good evening, good evening, good evening. Today we are going to talk about Clausius inequality. मजा आने वाला है बेटा, मजा आने वाला है. पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, पूरा फील आएगा आपको कि ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी आ कहां से रही है. जिन्होंने थोड़ा रटा हुआ है उनको समझ में आ रहा होगा. क्लॉसियस इनइक्वालिटी कुछ ऐसी होती है. साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इज लेस देन इक्वल टू 0. आज मैं आपको बताने वाला हूं ये कहां से आई और यही क्यों हुआ, और ये भी बताने वाला हूं गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा. हर चीज आपको बताने वाला हूं बेटा. सो आर यू रेडी. हाँ, पोस्टर में क्लॉसियस साहब ही हैं. अंशु आ जाओ रे बाबा. ओहो हो, थैंक यू सो मच आयुष. सो आर यू रेडी. रेडी हैं, रेडी हैं बेटा. आज मजा आने वाला है, मजा आने वाला है. चलो लेट अस स्टार्ट. Let us start today's class. Clausius inequality. अब इसका पहले डेरिवेशन करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, आपको मजा आने वाला है. Let us suppose I'm having a source of heat. Let us suppose I'm having a source of heat which is at a temperature TH is equal to constant. ये देखो बेटा, I'm having a source of heat which is at a temperature TH is equal to constant. Let me say, with the help of this source of heat, I am running a reversible heat engine.
तो देखो बेटा क्या होता है, मेरे पास एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, आई एम हैविंग अ रिवर्सिबल हीट इंजन, मेरे पास एक बेहतरीन रिवर्सिबल हीट इंजन है रे बाबा, दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन. Now look at here. This reversible heat engine is taking the heat from the source. This reversible heat engine is taking the heat from the source, converting some part of heat into work and rejecting remaining part of the heat. अब ध्यान से सुनना बेटा, let me say remaining part of the heat is rejected to a piston cylinder arrangement which is carrying some gas. This heat is getting rejected, बेटा ध्यान से देखना, this heat is getting rejected to piston cylinder arrangement which is carrying some gas, which is carrying some gas. Which is carrying some gas. Diagram clear beta? Diagram clear? I hope each and everyone is clear with the diagram. Diagram clear hai? I am again repeating. Let me say I am having a reversible heat engine which is taking the heat from a source which is maintained at constant temperature TH. Some part of the heat will be getting converted into work, remaining part of the heat will be getting rejected, but the problem is remaining part of the heat is not getting rejected to the sink which is having constant temperature, it is getting rejected to the gas which is contained in some piston cylinder arrangement. यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? नाउ लिसन केयरफुली, अब बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, आपको मजा आ जाएगा. नाउ लिसन केयरफुली, आपको मजा आ जाएगा. First of all, try to understand whatever the analysis I am doing, whatever the analysis I am doing for a small time dt. Look at here. I am doing the analysis for dt time. Let me say in the dt time, heat del QH is getting supplied to the reversible heat engine. Let me say in this dt time, the work output of reversible heat engine is del W1. And let me say remaining heat is getting rejected to the gas. And let me say this dt time is very small time, na? Let me say in this dt, d small t, in this dt time, the temperature of the gas is capital T. Let me say in this dt time, temperature of the gas is a capital T. The moment you are seeing these things, try to understand what I am saying. I have written two temperatures on your screen. One is a TH, one is a capital T. Please try to understand. This TH is the temperature of reservoir. You can assume as a constant. But this temperature capital T, this temperature capital T is the temperature of the gas in this dt time interval. The moment time is changing, if I take bigger time interval, this T will keep on changing. So remember, this capital T is not constant, actually it is varying. It is varying. I hope each and everyone is clear till here.
आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक कंफर्म कर दो रे बाबा, टाइपिंग चैट बॉक्स, आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? फटाफट से कंफर्म कर दो रे बाबा, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? नाउ लिसन केयरफुली बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग वन कंबाइंड सिस्टम। सर व्हाट इज द कंबाइंड सिस्टम? बेटा ये है आपका कंबाइंड सिस्टम, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, मजा आने वाला है। लेट अस सपोज दिस इज द कंबाइंड सिस्टम। मान लो ये कंबाइंड सिस्टम है। व्हाट इज इनसाइड कंबाइंड सिस्टम? फॉरगेट अबाउट दैट, है ना। अच्छा एक चीज देखना बेटा, एक चीज और बता दूं आपको, जैसे ही ये हीट सप्लाई होगी डेल क्यू, गैस विल एक्सपेंड ना, देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट वर्क। लेट मी से दिस डिस्प्लेसमेंट वर्क इज डेल W2। ये है बेटा कंबाइंड सिस्टम। आपको उसके अंदर क्या, उससे कोई मतलब नहीं है, फॉरगेट अबाउट दैट। व्हाट इज इनसाइड कंबाइंड सिस्टम? ये ब्लैक बॉक्स, अरे चंपू दिस इज योर ब्लैक बॉक्स रे बाबा, ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दैट एज ऑफ नाउ, फॉरगेट अबाउट दैट एज ऑफ नाउ। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, क्या है कंबाइंड सिस्टम? ये है बेटा, ये है कंबाइंड सिस्टम। दिस इज योर कंबाइंड सिस्टम, दिस इज योर कंबाइंड सिस्टम, दिस इज योर कंबाइंड सिस्टम। Any intelligent student of the class can tell me what is the work output of the combined system? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपका कंबाइंड सिस्टम है। क्या क्या वर्क आउटपुट आ रहा है बाहर? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। सो कैन आई से work output of combined system, let me say del WC. What will be that? Del WC is equal to del W1 प्लस डेल W2। फटाफट से ये कंफर्म कर दो बेटा, फटाफट से ये कंफर्म कर दो। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। फटाफट से कंफर्म कर दो, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? अब सुनना बेटा, कैन आई से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस, अंडरगॉन बाय कंबाइंड सिस्टम। मैं एनालिसिस कर रहा हूं कंबाइंड सिस्टम की। सो कैन आई से व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कितने लोगों को याद है? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा E। सो 100% इन डिफरेंशियल फॉर्म, del Q इज इक्वल टू del W प्लस DE। Now I want to apply this first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics for a process, I want to apply for combined system. So what is the heat interaction for the combined system? Del QH is the heat which is getting supplied, is equal to del WC of the combined system plus DEC, change in energy of the combined system। बेटा यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यस अंशुल, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी बेटा। अभी तक जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आप लोग क्लियर हैं क्या? और अगर आप लोग क्लियर हैं तो हार्ट्स के सिंबल हो जाए रे बाबा,
जैसे आप हर्ट्स के सिंबल बनाते हो मेरे को कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है। द मोमेंट यू आर पुटिंग द सिंबल्स, हर्ट सिंबल्स, पूरी चैट बॉक्स लाल हो जाती है, मुझे पता चल जाता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो बताओ बेटा, यहां तक आप लोग क्लियर हैं? यहां तक आप लोग क्लियर हैं? वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटी! अल्ट्रा झमाझम, अरे नया वर्जन आ गया झमाझम का, झमाझम क्लियर का नया वर्जन आ गया, अल्ट्रा झमाझम क्लियर। चलो चलो, नाउ लुक एट हियर, नाउ लुक एट हियर। कैन आई राइट वन थिंग? अकॉर्डिंग टू thermodynamic, according to thermodynamic Kelvin scale, what your thermodynamic Kelvin scale is saying? Look at here beta, whatever I am writing for dt time, dt time, in dt time I am assuming temperature of the gas is T। तो वो जो स्मॉल dt टाइम है उसमें टेम्परेचर गैस का T ही है। तो बेटा आई एम हैविंग द रिवर्सिबल हीट इंजन, आई एम हैविंग द रिवर्सिबल हीट इंजन। सो व्हाट इज माय थर्मोडायनामिक केल्विन स्केल सेइंग? del QH by del Q is equal to what? TH by T। del QH by del Q is equal to TH by T। बेटा रिमेंबर, ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने dt टाइम के लिए लिखा है। दिस आई हैव रिटन ओनली फॉर dt टाइम। अगर टाइम इंटरवल छोटा है तभी ये टेम्परेचर T रहेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरिंग, इट विल बिकम समथिंग एल्स। अच्छा, इसको क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं? del QH is equal to TH by T into del Q। So can I write in this way also? Del QH is equal to TH del Q by T। Now let me say this is equation number B। बेटा ध्यान से देखना, I am having equation number A which I got when applying the first law of thermodynamics for a process for combined system। यहां पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में del QH है which is the heat supplied to the combined system and it is equal to what? del WC, total work output of the combined system, plus DEC, energy change of the combined system। This is one equation which I am having, equation number A, and this is your equation number B which I got applying the thermodynamic Kelvin scale। Can I say in both equations on the left hand side I am having del QH only? तो बेटा एक चीज कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। So can I write from equation A and equation B, from equation A and equation B, can I write TH del Q by T is equal to what? What is I am having on the right hand side? del WC plus DEC। तो बेटा यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? del Q by T is equal to 1 by T। बेटा मजा आ जाएगा, क्लॉसियस इनइक्वलिटी का डेरिवेशन कोई नहीं करवाता, आज आपको फील आ जाएगा कि ये क्लॉसियस इनइक्वलिटी ऐसी ही क्यों है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ पीपल आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन गेट एग्जाम, वो भी बताने वाला हूं। 1 by TH del WC plus DEC। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर सी। बेटा जो भी स्क्रीन पर लिखा है सब कुछ क्लियर है? जो भी स्क्रीन पर लिखा है सब कुछ क्लियर है? थैंक यू सो मच बेटा मयंक, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। फटाफट से कंफर्म कर देंगे रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक सब लोग क्लियर हैं?
यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। एक एक टर्म समझ लो। del q by T, del q is the heat which is getting rejected to the gas by the reversible heat engine. T is the temperature of the gas in dt time. 1 by Th, Th is the temperature of the source. Del Wc, it is the small work output of the combined system. dEc, it is the small change in energy of the combined system. Now listen carefully. Now listen carefully. Let us suppose combined system. Champa, what is combined system, re baba? Reversible heat engine plus piston cylinder arrangement carrying gas. Let us suppose combined system undergoes a cycle. साइकिल में जाती है रे बाबा कंबाइंड सिस्टम, तब क्या होगा? इसी इक्वेशन में साइक्लिक इंटीग्रल ऐड हो जाएगा। साइक्लिक इंटीग्रल del q by T is equal to cyclic integral of 1 by Th del Wc plus dEc. Now look at Champa, this is constant re baba, temperature of the source. This is constant. 1 by Th will be coming out. 1 by Th will be coming out. 1 by Th बाहर निकल जाएगा रे बाबा. So cyclic integral del q by T is equal to what? 1 by Th will be coming out and I am having what? Cyclic integral of what? Del Wc plus dEc. बहुत बढ़िया, बेहतरीन. Cyclic integral del q by T is equal to 1 by Th cyclic integral del Wc plus cyclic integral dEc. Beta, I am having right now, I am having three terms in cyclic integral. Cyclic integral del q by T, cyclic integral del Wc, cyclic integral dEc. इन तीनों में से एक 100% शून्य आ रे बाबा. इन तीनों में से एक 100% शून्य आ रे बाबा. क्या है जीरो? क्या है जीरो? ये आपको पता है, कॉन्सेप्ट यू नो, आपको पता है बेटा, आपको पता है क्या चीज जीरो होगा. यू नो द कॉन्सेप्ट. देखो, हीट इंट्रैक्शन, वर्क इंट्रैक्शन, बोथ आर पाथ फंक्शंस. Energy of the combined system, it's a point function. Energy is the property of the system, and for a cyclic process, change in property of the system is a शून्य. अरे चंपा, this is what? ये क्या है? हो, what a beauty! चंपा, oh चंपा, look at here रे बाबा. चंपा, look at here रे बाबा. Cyclic integral dEc is basically representing the change in energy of the combined system for a cycle. It has to be zero. It has to be zero. Look at here. Energy is the property of the system. The change in property of the system for a cycle is zero. For a cycle, change in energy. Change in energy of the combined system is शून्य. Zero. That means what I'm having? Cyclic integral del q by T is equal to 1 by Th cyclic integral del Wc. ये कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? यहां तक क्लियर हैं आप लोग? बेटा फटाफट से बताएंगे, यहां तक क्लियर हैं आप लोग? यहां तक क्लियर हैं आप लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. फटाफट से कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में. कंफर्म मीन चैट बॉक्स. आई होप ईच एंड एवरी. ओहो,
क्या ही तो, माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन फॉर माय नेगी सोल्जर्स। मजा आ गया रे बाबा, आई एम एंजॉइंग। क्या ही तो प्रेजेंटेशन है रे बाबा मेरे नेगी सोल्जर्स के लिए। वाह, व्हाट अ ब्यूटी, झमाझम है रे बाबा। अब बेटा एक चीज सुन लेना, आपको मजा आ जाएगा। एक चीज सुन लेना यार, ये कंबाइंड सिस्टम को देखना, ये कंबाइंड सिस्टम को देखना। यू जस्ट सी दिस कंबाइंड सिस्टम। बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये कंबाइंड सिस्टम, इफ दिस कंबाइंड सिस्टम इज अंडरगोइंग अ साइकिल, ये चंपो सी दिस कंबाइंड सिस्टम, दिस इज द कंबाइंड सिस्टम रे बाबा। इफ दिस कंबाइंड सिस्टम इज अंडरगोइंग अ साइकिल, my champo, my beautiful champo, can you observe it is violating Calvin Planck statement? Why? Because if this combined system is undergoing a cycle, it is taking the heat from a single reservoir and continuously giving the work output. It is impossible. अरे यही तो था कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। 100% थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी ना रे बाबा, 100% थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी ना रे बाबा। अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, it is impossible for a system to undergo in a cycle in such a way that it is continuously delivering the net work output to the surrounding by taking the heat from a single thermal energy reservoir. ये तो impossible है, ये तो impossible है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना। Combined system operating on a cycle will be violating the second law of thermodynamics, Calvin Planck statement. यानी कि कितने लोगों को यह चीज समझ में आ रहा है? How many of you are able to understand cyclic integral del WC greater than 0 or cyclic integral del WC is equal to positive? This is impossible बेटा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये इम्पॉसिबल है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज इम्पॉसिबल है बेटा? दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज इम्पॉसिबल है। साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। आई कैन नॉट हैव द नेट वर्क आउटपुट फ्रॉम दिस कंबाइंड सिस्टम विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल, इट इज इम्पॉसिबल। और अगर ये इम्पॉसिबल है तो बेटा ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? साइक्लिक इंटीग्रल del q by t is equal to 1 by th साइक्लिक इंटीग्रल del wc। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव हो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो यार एक चीज बताओ, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज इम्पॉसिबल, so can I say from here I am getting one conclusion, ये cyclic integral del q by t पॉजिटिव हो ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख देता हूं, साइक्लिक इंटीग्रल del q by t ग्रेटर देन शून्य, ये दोनों चीजें इम्पॉसिबल है। मतलब एक ही चीज को मैंने दो उसमें लिखा है, दिस इज इम्पॉसिबल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यस यस, आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। एक चीज तो पता चल गया रे बाबा, साइक्लिक इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी पॉजिटिव नहीं हो सकता। साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 इज इंपॉसिबल। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 इज इंपॉसिबल। तो यार अगर पॉजिटिव इंपॉसिबल है
तो अपने पास कौन कौन से ऑप्शन बचे? अपने पास कौन कौन से ऑप्शन बचे? दो ऑप्शन बचे, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, है ना? ये पॉसिबल है। अरे अगर पॉजिटिव पॉसिबल है तो या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? अरे जस्ट नाउ वी हैव सीन वी कैन नॉट हैव पॉजिटिव, वी कैन नॉट हैव पॉजिटिव, it is violating Kelvin Planck statement. So either cyclic integral del q by t will be negative or 0. This is possible. This is possible. दो चीजें हो सकती हैं, या तो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 हो सकता है, या फिर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी 0 हो सकता है। अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूं यहीं पर ही। ये जो दो केस मैंने बताए हैं, इसमें से एक केस होगा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए, और दूसरा केस होगा, दूसरा पॉसिबल केस होगा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए। हो आर यू क्लियर टिल हियर? बेटा ध्यान से सुनना, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी पॉजिटिव इज इंपॉसिबल। तो दो केस बचे, दो केस बचे, एक बचा नेगेटिव वाला, एक बचा जीरो वाला। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये दोनों केस पॉसिबल हैं, और ये जो दोनों केस पॉसिबल हैं, इसमें से एक होगा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए और दूसरा होगा इंटरनली इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां बट वो मुझे बताने दो, अभी उस पे मत जाओ कौन सा केस। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं आपको देखो, रटवाता तो हर कोई है रे बाबा, रटवाता तो हर कोई है। मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव वाला इस केस के लिए क्यों है, इक्वल टू 0 वाला इस केस के लिए क्यों है। आपको पूरी चीज समझ में आएगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल? बेटा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल वो साइकिल होती है जिसको आप रिवर्स कर सको, रिवर्स कर सको। मान लो साइकिल क्लॉकवाइज है, लेट अस सपोज साइकिल इज अ क्लॉकवाइज, साइकिल क्लॉकवाइज है, आप उसको रिवर्स कर सको, साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज कर सको। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल? The meaning of internally reversible cycle is all the processes of the cycle are internally reversible. Means whenever you want you can reverse the cycle, whenever you want you can reverse the cycle. अगर आपकी साइकिल क्लॉकवाइज है, आपकी साइकिल क्लॉकवाइज है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखना क्या होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा, जो भी क्वांटिटीज हैं, नेटवर्क इंट्रैक्शन, नेट हीट इंट्रैक्शन, इनके मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे, इनके मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे, बस उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अरे आपने डायरेक्शन चेंज कर दी ना। व्हाट यू हैव डन इज, पहले मान लो कोई साइकिल क्लॉकवाइज थी, आपने उसे एंटी क्लॉकवाइज कर दी, तो होगा क्या, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, जो भी क्वांटिटीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो भी क्वांटिटीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, बस उतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसको पढ़ो ध्यान से। इफ द कंबाइंड सिस्टम इज ऑपरेटिंग इन इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल, देन ऑल द क्वांटिटीज विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन इन रिवर्स साइकिल। अगर आपने साइकिल रिवर्स कर दी तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, साइन विल चेंज। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो for the time being I am having this formula na, cyclic integral del q by t is equal to 1 by th cyclic integral del wc। समझने की कोशिश करना बेटा। let us suppose I am having normal cycle, समझना बेटा, let us suppose I am having normal cycle। मान लो मेरे पास नॉर्मल साइकिल है ना, लेट अस सपोज आई एम हैविंग द नॉर्मल साइकिल। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना,
let me say in this normal cycle, cyclic integral del wc is minus x. For a cycle undergone by the combined system, let me say net work interaction is minus x. So what will be cyclic integral del q by t? 1 by th into minus x. अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, th is the temperature of the source which is a constant, and of course temperature is always positive ना. So basically th is positive constant, th जो है वो positive constant है. So negative divided by positive constant, let me say I am getting some term, let me say minus y. Of course किसी ने मना नहीं किया. Of course cyclic integral del wc can be negative x. I am getting negative y. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं अगर इस साइकिल को रिवर्स करूं, देखते हैं क्या होता है. अरे नॉर्मल साइकिल में तो सब कुछ फिट है, नो प्रॉब्लम. नॉर्मल साइकिल में एवरीथिंग इज फाइन. cyclic integral del wc can be negative and I am getting cyclic integral del q by t negative, fine, no problem. लेकिन एक बार रिवर्स करके देखना. now I am observing for reverse cycle. now what is going to happen in reverse cycle? magnitudes will remain same, only sign will change. oh my god, यहां पे क्या हो गया रे बाबा, जैसे ही साइकिल रिवर्स हुई ये नेगेटिव x क्या हो गया रे बाबा, पॉजिटिव x. और अगेन इन रिवर्स साइकिल Kelvin Planck statement is getting violated because cyclic integral del wc cannot be positive. अरे नॉर्मल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन. कैल्विन साहब ने बोला चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैल्विन प्लैंक ने बोला चला लो, नो प्रॉब्लम. बट द मूवमेंट साइकिल इज इंटरनली रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स किया जा सकता है. और जैसे रिवर्स हुआ खत्म कहानी रे बाबा. दिस इज इम्पॉसिबल. और अगर ये इम्पॉसिबल हुआ तो ध्यान से देखना, वन बाय th प्लस x, here you will be getting some plus y. ये इम्पॉसिबल हो गया. सर तो क्या करें? एक और तरीका है ना, जीरो वाला. मान लो ऐसा हो जाए, नॉर्मल साइकिल में साइक्लिक इंटीग्रल डेल wc हो जाए शून्य, तो बेटा यहां से साइक्लिक इंटीग्रल डेल q by t will be what? 1 by th which is a positive constant into शून्य. So what I am going to get? 0. रिवर्स में देख लो, अगर मैं इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल को रिवर्स कर दूं, फॉर रिवर्स साइकिल, अरे रिवर्स करोगे तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 हो जाएगा, वही होगा, है तो 0 ही. तो रिवर्स साइकिल में पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 हो गया, है तो 0 ही. साइक्लिक इंटीग्रल del q by t will be 1 by th into शून्य अगेन शून्य. यानी कि this is getting satisfied. That means what? For internally reversible cycle, cyclic integral
डेल क्यू बाई टी इज शून्य। सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इन रिवर्स साइकिल दिस नेगेटिव इज बिकमिंग पॉजिटिव विच इज इम्पॉसिबल। इन रिवर्स साइकिल ऑफ द इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल, अगर मैं इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल को रिवर्स वे में करूं तो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज कमिंग पॉजिटिव विच इज इम्पॉसिबल। बेटा बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? दिस इज इम्पॉसिबल। तो याद रखना इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल में साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी शून्य। यहां तक क्लियर है सब लोग? हार्ट का सिंबल बना देंगे रे बाबा। इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हेयर, हार्ट का सिंबल हो जाए रे बाबा। वट्टा ब्यूटे, मजा 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 मजा। एक्सीलेंट है रे बाबा। अब ध्यान से देखना, आपको इंटरनली इरिवर्सिबल के लिए भी दिखाता हूं। अभी ये जो भी डिस्कशन हुआ था, ये जो भी डिस्कशन हुआ था वो इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए हुआ था रे बाबा। इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए हुआ था रे बाबा, है ना? अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं इंटरनली इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। ओके, let me talk about normal cycle. Let us suppose I am having internally irreversible cycle and it is operating in normal mode. Let me say cyclic integral del WC is negative. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया? cyclic integral नेगेटिव x लिख देता हूं। मान लो this is a negative x. So what will be cyclic integral del q by t? 1 by th, which is a positive constant, into negative x. So it will become negative y. Yes, 100%. Till here everything is satisfied. Now Champu will be saying, sir reverse cycle. Sir reverse cycle में तो fail हो जाएगा. Sir reverse cycle में तो fail हो जाएगा sir. In reverse cycle साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी विल बिकम पॉजिटिव। देखो चंपू क्या बोल रहा है? चंपू इज सेइंग सर इन रिवर्स साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी विल बिकम पॉजिटिव ना सर। सो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी 1 बाय टी एच पॉजिटिव एक्स इट विल बिकम। अरे चंपा चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा माई साइकिल इज इंटरनली इरिवर्सिबल साइकिल। रिवर्स नहीं कर सकते है बाबा चंपो। चंपू यू कैन नॉट रिवर्स द साइकिल। तो जब आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, व्हेन यू कैन नॉट रिवर्स, दिस विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। ये नहीं आएगा रे बाबा चंपू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग इज मीनिंग इज द कंक्लूजन इज फॉर इंटरनली irreversible cycle cyclic integral del q by t will be negative. Are you clear till here? बोलो रे बाबा। ओ हो मजा 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 मजा। व्हाट अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट रे बाबा, व्हाट अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट रे बाबा। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? जल्दी से बोलेंगे रे बाबा। तो बेटा एक चीज ध्यान से सुन लेना, एक चीज ध्यान से सुन लेना। क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अब कंक्लूजन सुन लो, जो लोग लेट आए हैं कंक्लूजन सुन लो ध्यान से। Those who came late, listen the conclusion carefully. First conclusion, Clausius inequality is valid for cycle only. Don't try to apply for process. Cyclic process के लिए valid है रे बाबा। Whatever the Clausius inequality I have discussed, that is valid for cycle only. Look at here. You are calculating cyclic integral del q by t.
देयर कैन बी 3 केसेस, 3 केस हो सकते हैं रे बाबा। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग साइक्लिक इंटीग्रल del q by t, there can be 3 cases. Case number 1, this value can be positive. The moment you are saying positive, the moment you are seeing positive, saying positive, it is impossible. अरे बोर्ड चंपू नहीं होना है रे बाबा, it is impossible. It is impossible. Impossible cycle. ऐसी साइकिल इम्पॉसिबल साइकिल है जिसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल del q by t पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। हाँ, अगर शून्य आ गया, यस, ब्यूटीफुल साइकिल है रे बाबा, इससे बढ़िया कोई साइकिल हो ही नहीं सकती। साइकिल पॉसिबल है और पॉसिबल होने के साथ साथ इंटरनली रिवर्सिबल भी है रे बाबा। और अगर नेगेटिव आ जाए, साइक्लिक इंटीग्रल del q t बाय नेगेटिव आ जाए, तो साइकिल पॉसिबल है, थोड़ी सी खराबी है रे बाबा, कुछ तो इरिवर्सिबिलिटी है साइकिल में, कुछ तो लॉसेस हैं। सो साइकिल विल बी व्हाट? इंटरनली इरिवर्सिबल साइकिल। तो बेटा याद रखना, इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपने बुक्स में क्लॉसियस इनइक्वालिटी को पढ़ा होगा, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, साइक्लिक इंटीग्रल del q by t is less than equal to 0, है ना, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने। दिस इज योर क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस पार्ट, इक्वल पार्ट इज फॉर इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल, internally reversible cycle, and this part, less than part, is for internally irreversible cycle। बेटा कंफर्म कर दो, यहां तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। अब देखना बेटा, अब एक ऐसा हथियार बता दूं, एक ऐसा हथियार बता दूं कि आपको समझ में आ जाएगा क्लॉसियस इनइक्वालिटी कब लगानी है गेट में। बेटा याद रखना, याद रखना, जब भी आपको कोई साइक्लिक डिवाइस दिया है एग्जाम में, अब देखो बेटा एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, इसको लगा देना, इसको लगा देना। ब्रह्मास्त्र क्या है आप सुन लो ध्यान से। Whenever examiner is giving cyclic device in the question, जब भी एग्जामिनर ने साइक्लिक डिवाइस दे दिया क्वेश्चन में, एंड मोर देन 2 थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स आर इन्वॉल्व्ड, तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी यूज करनी है। सर नहीं समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। देखो बेटा, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? We have discussed heat engine with 2 thermal energy reservoirs. There is a source which is supplying the heat to the heat engine. Some part of the heat is getting converted into work, remaining is getting rejected to the sink. Right? Remaining is getting rejected. तो 2 ही thermal energy reservoir है ना, source and sink. मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, let us suppose I am having a heat engine which is taking the heat from 2 thermal energy reservoirs and rejecting the heat to a sink। तो टोटल कितने थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो गए? 2 सोर्स हैं, 2 सोर्स हैं, देयर आर 2 सोर्सेज, देयर आर 2 सोर्सेज, सोर्स 1 सोर्स 2 सिंक, देयर आर टोटल 3 थर्मल एनर्जी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, whenever you are having such question where more than 2 thermal energy reservoirs are involved, लगेगी क्लॉसियस इनइक्वालिटी। बात समझ में आ रही है? आंख बंद करके लगा देना। Whenever in a given question more than 2 thermal energy reservoirs are involved for a cyclic device, we have to apply Clausius inequality। आंख बंद करके लगाना था बेटा। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम लिख रहे हो, गेट का लिख रहे हो, किसी का लिख रहे हो, अगर मोर देन 2 थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है तो लगाओ इसको। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा?
आर यू क्लियर टिल हियर? फिर मैं बताऊंगा आपको गेट में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं. देन आई विल बी टेलिंग यू हाउ पीपल आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन गेट एग्जामिनेशन. अगर आपको ये क्लियर है तो फिर मैं बताऊंगा आपको गेट में कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं. बेटा दीज आर द न्यू बैचेस विच वी स्टार्टेड रिसेंटली. लक्ष्य फॉर गेट एंड ईएससी 2022 बैच ई, आरोहण फॉर गेट एंड ईएससी 2023 बैच ई. You can join these batches using the referral code NEGI10. NEGI10 referral code use करके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. These are the English only batches बेटा. Spark for GATE 2022 and Verb for GATE 2023. तो बेटा if you are looking for English only batches, you can join these batches. I will be taking the classes in these batches also. Now बेटा we are planning to start 6 months courses. Accelerate for GATE 2022. This is the new series. 6 month batches. तो जिनको अब लास्ट टाइम पे एक्सेलरेट करनी है अपनी प्रिपरेशन को, वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. एक्सेलरेट बैच फॉर गेट 2022. आई विल बी टेकिंग द क्लासेस इन दीज बैचेस आल्सो. एक और चीज बेटा, मेरा अनअकैडमी प्लस पर नया कोर्स लॉन्च हो रहा है. आई एम लॉन्चिंग द न्यू कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस, डिटेल्ड कोर्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर गेट, मैकेनिकल एंड एक्सी. है ना, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है. तो बेटा जिसको भी ज्वाइन करना अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो. बिकॉज लेट मी टेल यू, फ्रॉम 22 डेट आ चुकी है बेटा. फ्रॉम 22 of July there will be a fee hike of 7.25%. yes, डेट आ चुकी है. 22 तारीख अर्ली मॉर्निंग से फी हाइक हो जाएगी. डेट मीन्स इफ यू वांट टू ज्वाइन 21 जुलाई रात 12 बजे तक ज्वाइन कर लेना, है ना. तो मैं थोड़ा सा डिटेल देता हूं अपने एटीडी के कोर्स का. एज आई टोल्ड यू, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21 of July 2021, दैट इज वेडनेसडे. इन दिस एटीडी कोर्स I will be covering the syllabus of GATE XE mechanical both. Timings will be 8:30 PM to 11 PM. Okay? चलो अब मैं बताता हूं आपको गेट में कैसे क्वेश्चन आएंगे. Now let me tell you how they will be asking the questions in GATE examination. Okay? So I am discussing type 1. Type 1. बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा. टाइप 1. इन दिस टाइप 1 दे विल बी गिविंग यू साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू. दे विल बी गिविंग यू साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी, एंड दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज द डिवाइस एंड नेचर ऑफ द डिवाइस. डिवाइस, they will be asking you what is the device and nature of device. They will be asking you about the, let me write properly, cyclic device. They will be asking you about the cyclic device and the nature of cyclic device. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा, एक प्रॉब्लम बना ही देता हूं आप लोगों के लिए. मान लो ये दे दिया, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू इज पॉजिटिव एंड साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इज नेगेटिव. ऐसा दे दिया. दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज द साइक्लिक डिवाइस एंड नेचर ऑफ साइक्लिक डिवाइस. आप कैसे बताओगे बेटा एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे बताओ. चलो मैं आपको हिंट देता हूं. मुझे ये बताओ, पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है या पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस है? पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है या पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस है? फटाफट से बताओ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल, साइक्लिक इंटीग्रल ऐसे तो लिखते थे आप. अरे चंपू क्या लिखते थे हमारे बाबा?
समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W ना चंपू. व्हाट इज दिस समेशन Q? ये समेशन Q क्या है रे बाबा चंपू? व्हाट इज दिस समेशन Q? समेशन Q इज बेसिकली साइक्लिक इंटीग्रल ना. साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू cyclic integral del q is equal to cyclic integral del w. So if cyclic integral del q is positive 100%, cyclic integral del w is also positive. तो बेटा ये बताओ पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है या पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस है? अरे इफ द नेटवर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल इज अ पॉजिटिव, पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस और पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस? पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस और पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस. अरे इफ द नेटवर्क आउटपुट इज पॉजिटिव, इफ द नेटवर्क आउटपुट इज पॉजिटिव, पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस और पावर कंज्यूमिंग? पावर प्रोड्यूसिंग. आई एम हैविंग पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस, maybe some heat engine, basically heat engine. Power producing cyclic device means what? Heat engine only ना. अच्छा अब सुनना ध्यान से बेटा. if cyclic integral del q by t is less than 0, if cyclic integral del q by t is less than 0, I am having internally reversible cycle or internally irreversible cycle. अरे अभी तो बताया था. If क्वेश्चन में दिया है ना साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग ऑफ दिस इज आई एम हैविंग इंटरनली इर्रिवर्सिबल साइकिल. तो बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर मुझे कमेंट करना है व्हाट इज द साइक्लिक डिवाइस एंड नेचर ऑफ द साइक्लिक डिवाइस, क्या मैं बोल सकता हूं? आई एम हैविंग इंटरनली irreversible heat engine. Can I say I am having internally irreversible heat engine? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? अब देखो बेटा एक चीज और ध्यान से सुनना. मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में ये चुभ रहा होगा. There are few students who will be thinking, सर 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 ऐसा कैसे हो सकता है सर? चंपू इज आस्किंग सर 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 हाउ इट्स पॉसिबल सर? सर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू इज अ पॉजिटिव सर, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इज नेगेटिव सर, ये कैसे पॉसिबल है सर? है ना, है ना. ध्यान से सुनना. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा. Let us suppose I am having a cycle which is 1, 2, 3, 1. There are three processes in the cycle. There are three processes in the cycle: 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Whatever the heat interaction I am having, I am writing here, right? And whatever the integration del q by t I am having for the process, I am writing here. Let me say heat interaction for the process 1 to 2 is plus 2. Let me say this is plus 0.1. Let me say heat interaction for the process 2 to 3 is minus 5. Let me say integral del q by t for the process 2 to 3 is minus 0.5. Let me say q heat interaction for the process 3 to 4 is plus 8. Let me say this is plus 0.2. एक बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं रे बाबा. If I add all the heat interactions of the processes involved in cycle, what I am getting? Cyclic integral del q. How much I am getting? 2 minus 5 minus 3 plus 8 plus 5. How much I am getting?
if I add all the integrals del q by t of the processes, I will be getting cyclic integral del q by t. How much I am getting? Plus 0.1 minus 0.5 minus 0.4 minus 0.4 plus 0.2. Oh my God, बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? हाँ 3 to 1 3 to 1 यहां तक क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? करण बेटा बात क्लियर है यहां तक? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. चलो अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग देखो रे पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन यू पीपल आर सपोज टू आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग दोगे. मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, अब आप लोग आंसर करना. Let us suppose cyclic integral del q is less than 0 and it is given in the question cyclic integral del q by t is equal to 0. बताओ बेटा, what can you comment? What can you comment on the cyclic device and nature of cyclic device? फटाफट से टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. फटाफट से टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. What can you comment about the cyclic device and nature of the cyclic device? Cyclic integral del q is less than 0 negative. Cyclic integral del q by t is शून्य. What can you comment? Look at here. Cyclic integral del q is equal to cyclic integral del w. That means what? If cyclic integral del q is negative, cyclic integral del w is also negative. Power producing cycle or power consuming cycle? Power consuming cycle. Cyclic device is a power consuming cyclic device. Power consuming cyclic device. Power consuming cyclic device. Maybe some refrigerator. Either it may be refrigerator or heat pump na, or heat pump. Now look at here. Now look at here. If cyclic integral del q by t is शून्य, what is the meaning of that रे बाबा? What is the meaning of that रे बाबा? Meaning is I am having what? Internally reversible cycle. Internally reversible cycle. तो बेटा अगर मुझे कमेंट करना है साइक्लिक डिवाइस के बारे में तो क्या मैं बोल सकता हूं? आई एम हैविंग इंटरनली रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और यू कैन से आई एम हैविंग. इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. इंटरनली बिकॉज बोथ आर पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइसेस ना. इंटरनली रिवर्सिबल हीट पंप. एनीवेज क्वेश्चन में दोनों वो एक साथ देगा भी नहीं. आर यू क्लियर टिल हियर? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा फोड़ दोगे रे बाबा? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फोड़ देंगे रे बाबा? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फोड़ देंगे रे बाबा? यस. इंटरनली रिवर्सिबल पावर कंज्यूमिंग साइकिल डिवाइस मे बी रेफ्रिजरेटर और मे बी हीट पंप. यस यस, चंपो क्वेश्चन है रे बाबा. बेटा एक चीज और सुनना. कल मैं सोच रहा हूं, देखो कल इवनिंग में मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं. उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों ट्रैवलिंग कर रहा हूं. आप ही लोगों के लिए ट्रैवलिंग कर रहा हूं. टुमारो इवनिंग आई एम ट्रैवलिंग, सो आई कैन नॉट टेक द क्लास टुमारो एट 5:50 PM. तो क्या किया जाए? क्लास कैंसिल कर दी जाए? जल्दी से बताओ, कल की क्लास कैंसिल कर दी जाए? कल की क्लास कैंसिल कर दी जाए? कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए. टुमारो आई एम ट्रैवलिंग फॉर यू पीपल. क्यों कर रहा हूं उसके लिए मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा. दैट आई विल टेल यू. थोड़ा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए. देयर इज अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू पीपल. टुमारो एट 5:50 PM आई विल बी ट्रैवलिंग, सो आई कैन नॉट टेक द क्लास. तो कैंसिल कर दी जाए? नो 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 नो, नहीं की जाए. तो कल की क्लास कल ही खत्म करें. कल की क्लास कल ही खत्म करें.
जल्दी से बताओ, कल मॉर्निंग 11 o'clock इज फाइन, मॉर्निंग 11 o'clock पे मिलेंगे, मॉर्निंग 11 o'clock पे मिलेंगे। देखो अगर आप सब आओगे, जितने लोग अभी लाइव हैं, अगर मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तभी मैं करूंगा, नहीं तो मुझे कोई ये नहीं है। जल्दी से बताओ, टुमारो 11 AM, सब लोग फटाफट से बोल दो प्रॉमिस है सर, कल सुबह 11 बजे लाइव आ जाएंगे। प्रॉमिस, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, प्रॉमिस 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 टाइप करो रे बाबा, ऐसे ओके फाइन नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड को बोलना ओके फाइन, यहां ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, आई विल बी कमिंग लाइव एट 11 AM, तो मैं क्लास लेता हूं। हाँ ये देखो, यस अजय, यस अजय बोल रहा बिल्कुल प्रॉमिस, रेज सिंह यस, फाइटर गैंग इज सेइंग यस 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 यस, याकूब इज सेइंग प्रॉमिस, सैम इज सेइंग प्रॉमिस, अनिकेत इज सेइंग प्रॉमिस। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, डन 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 डन, प्रॉमिस है प्रॉमिस है। कल तो फिर प्रॉमिस डे हो गया, कल तो प्रॉमिस डे हो गया रे बाबा, शपथ ले ली भाई याकूब ने तो आई शपथ, मैं प्रेजेंट रहूंगा 11 o'clock चलो ठीक है, देन मैं रात को पीपीटी रेडी कर लूंगा, थोड़ा रात को बैठना पड़ेगा मुझे, बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 o'clock मेरी प्लस की क्लास खत्म होगी, उसके बाद रात को 1-1.5 घंटा बैठकर आपके लिए बढ़िया सी पीपीटी बनाते हैं। कल झमाझम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग, ठीक है, कल अपन लोग झमाझम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। धोखा मत देना रे बाबा, करण धोखा मत देना रे बाबा। हाँ ये जिन्होंने प्रॉमिस करके पीछे उंगली ऐसे क्रॉस की हुई है, वो वाला प्रॉमिस नहीं रे बाबा, ये पक्का वाला प्रॉमिस है चलो चलो, अब देखो बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आ गए। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब देखना बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैकेनिकल वाले देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैंने अभी तक आपको 2 एग्जांपल दिए है ना। टाइप 1 में एक एग्जांपल ये वाला हो गया, एक एग्जांपल ये वाला हो गया। चलो अब बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस, है ना, टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रे बाबा। टाइप 2, in type 2 they will be giving you Q1, they will be giving you T1, they will be giving you Q2, they will be giving you T2, they will be giving you Q3, they will be giving you T3, and it will be given in the question all the heat interactions are externally reversible heat interactions. All the heat interactions are externally reversible heat interactions, and they will be asking you identify the cyclic device. They will be asking you identify the cyclic device and nature of cyclic device. देखो पिछला वाला एग्जामिनर तो बहुत ही शरीफ एग्जाम, लास्ट टाइप 1 एग्जामिनर वाज काइंड हार्टेड एग्जामिनर लाइक मी। जो लास्ट टाइम का एग्जामिनर था बहुत ही काइंड हार्टेड एग्जामिनर था रे बाबा, जैसा मैं हूं ना काइंड हार्टेड वैसे ही। लेकिन ये जो टाइप 2 वाला एग्जामिनर बहुत ही खड़ूस एग्जामिनर है रे बाबा। दिस एग्जामिनर इज खड़ूस एग्जामिनर, दिस एग्जामिनर इज खड़ूस एग्जामिनर। लिसन केयरफुली, व्हाट ही इज गिविंग यू Q1, T1, Q2, T2, Q3, T3. He is giving you all the heat interactions are externally reversible heat interactions, and he will be asking you what is the cyclic device and nature of cyclic device. ध्यान से सुनना बेटा, ये जो T1, T2, T3 हैं, these are the temperature of reservoirs
and Q1, Q2, Q3 are the heat interactions associated with the reservoirs T1, T2 and T3. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से समझना, एक डायग्राम के साथ समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बड़ा ध्यान से सुनना। Let us suppose I am having a cyclic device. मेरे को इसी साइक्लिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। लेट मी से दिस साइक्लिक डिवाइस इज रिसीविंग द हीट Q1 फ्रॉम द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हैविंग टेम्परेचर T1. लेट मी से this cyclic device is receiving the heat Q2 from another thermal energy reservoir which is है ना, which is at temperature T2. ऐसा कुछ है रे बाबा। एंड लेट मी से दिस साइक्लिक डिवाइस इज रिजेक्टिंग द हीट Q3 to some reservoir which is having temperature T3 is equal to constant. अब बेटा यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना। वेदर द साइकिल इज अ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल और पावर कंज्यूमिंग साइकिल, पहले वो देख लेते हैं, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करेंगे। लेट अस फर्स्ट चेक वेदर द साइकिल इज अ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल और पावर कंज्यूमिंग साइकिल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो बेटा, यू नो नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू net work interaction, cyclic integral del Q is equal to cyclic integral del W, or I can write in this way, cyclic integral del W is basically cyclic integral del Q. So 100% cyclic integral del W will be integral del Q for first heat interaction, integral del Q for second heat interaction, integral del Q for third heat interaction. So cyclic integral del W, what is the integral del Q for the first heat interaction? Plus Q1. What is the integral del Q for the second heat interaction? Plus Q2. What is the heat interaction integral del Q for the third heat interaction? माइनस Q3. अब बेटा यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मुझे सिर्फ एक चीज बताना बेटा, दो के साथ मैंने देखो Q1 Q2 के साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगाया, Q3 के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाया। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाई? जब मैंने Q1 Q2 लिखा मैंने पॉजिटिव साइन लगाया, और जब मैंने Q3 लिखा नेगेटिव साइन लगाया। क्यों? क्यों? Why? What is the reason? What is the reason बेटा? What is the reason? ऐसा मैंने क्यों किया? हाँ, because Q1 and Q2 are the heat supplied. Q1 and Q2 are the heat supplied to the cyclic device and Q3 is the heat rejected from the cyclic device. ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? Q1 and Q2 are the heat supplied to the cyclic device and Q3 is the heat rejected from the cyclic device. I hope each and everyone is clear till here. बेटा अब तो आप आराम से बता दोगे, आप ये वैल्यू कैलकुलेट करो, Q1 plus Q2 minus Q3, if it is coming greater than 0, I am having power producing cyclic device. That means I am having heat engine.
and if it is coming less than 0, that means I am having power consuming cyclic device, means I am having a refrigerator, I am having a refrigerator or heat pump. I am having refrigerator और हीट पंप. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ये तो पता चल गया. अगर इस तरीके का कुछ है तो जो जो हीट सप्लाइड है उनको पॉजिटिव में ले लेना, जो जो हीट रिजेक्टेड है उनको नेगेटिव में ले लेना. अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू पॉजिटिव आ जाए, इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव आई एम हैविंग पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस, आई एम हैविंग हीट इंजन. इफ इट इज कमिंग नेगेटिव आई एम हैविंग पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस, आई एम हैविंग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप. है ना? ठीक है, ठीक है. अगर जीरो आ गया तो ना तो पावर प्रोड्यूसिंग है ना पावर कंज्यूमिंग है. अरे जीरो आ गया तो ना तो, अरे जीरो का मतलब क्या है? ना तो पावर कंज्यूम कर रहा है ना पावर प्रोड्यूस कर रहा है. अरे इफ नेटवर्क आउटपुट इज शून्य, ये या तो ना तो हीट इंजन है, ना ही रेफ्रिजरेटर है, ना ही हीट पंप है. बात खत्म. है ना? अब ध्यान से सुनना बेटा. नाउ लेट अस सी वेदर इट इज इंटरनली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो उसके लिए आप क्या करेंगे देखना ध्यान से. यू विल बी कैलकुलेटिंग cyclic integral del q by t. So I will be writing integral del q by t for the first heat interaction process plus integral del q by t for the second heat interaction process plus integral del q by t for the third heat interaction process. ध्यान से देखना बेटा, ये पहले वाले के लिए लिखा है, पहले हीट इंटरेक्शन के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए. बेटा anyone in the class is able to understand? किसी को ये चीज समझ में आ रही है? यहां पे भी चाहे 1 2 3 लिख लो. What is the meaning of externally reversible cycle? What देखो क्वेश्चन में दिया है ना, all the heat interactions are externally reversible heat interactions. मतलब क्या है? देखो बेटा ध्यान से सुनना. ये जो T है, this T is the temperature of the heat addition process 1. This is the temperature of the heat addition process 2. This is the temperature of heat rejection process. सोर्स और सिंक के टेम्परेचर नहीं है, बट since the process is externally reversible process, क्योंकि process externally reversible process है, so this temperature of heat addition for the process 1 will be T1, this temperature of heat addition process will be T2 and this temperature of heat rejection process will be T3. जो भी टेम्परेचर पे हीट आ रही है, जिस भी सोर्स से हीट आ रही है, अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नली रिवर्सिबल? द हीट इंटरेक्शन शुड टेक प्लेस थ्रू द वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस. तो जो सोर्स का टेम्परेचर है वही हीट सप्लाई प्रोसेस का टेम्परेचर होना चाहिए. जो भी सिंक का टेम्परेचर है वही हीट रिजेक्शन प्रोसेस का टेम्परेचर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम. So for the first heat addition process, this T will be equal to T1. For the second heat addition process, T will be T2. For this third process of heat rejection, T will be T3. These are the temperature of thermal energy reservoirs. Temperature of thermal energy reservoirs are constant or variable? They are constant. So I can take it out of the integration. अब रट्टा नहीं मारोगे. Cyclic integral del Q by T is what? 1 by T1 integral del Q for the process 1 plus 1 by T2 integral del Q for the heat interaction process 2 plus 1 by T3 integral del Q for the heat interaction process 3. So what I am getting? Integral del Q by T is equal to what? Integral del Q for the process 1 is Q1 plus Q1 ना, Q1 by T1. Integral del Q for the process 2 will be what? Plus Q2. So plus Q2 by T2.
Integral del Q for the process 3 will be what? Minus Q3. So minus Q3 by T3. इसकी वैल्यू निकाल लेना बेटा, इसकी वैल्यू निकाल लेना। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो कहानी खत्म हो गई, इम्पॉसिबल साइकिल हो गई रे बाबा। और अगर ये इक्वल टू 0 आ गई, बल्ले बल्ले है रे बाबा, बल्ले बल्ले है रे बाबा, इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल हो गई। और अगर ये नेगेटिव आ गई तो साइकिल विल बी इंटरनली irreversible cycle. Are you clear till here? Oh my God, what a beauty! I hope each and everyone is clear. I hope each and every एक बच्चा, अब देखो कुछ लोग चंपू होंगे, कुछ लोग चंपू होंगे, सर अगर एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं दिया ऐसा फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? फिर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे ना, तो सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच बेटा सागर, थैंक यू सो मच। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है रे बाबा। व्हेन आई एम राइटिंग ऑन स्क्रीन आई एम वेरी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि मुझे पता है जो भी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, देयर आर सो मेनी नेगी सोल्जर्स हु आर गोइंग टू यूज द पीडीएफ्स। तो मुझे पता है कि मुझे नीट एंड क्लीन एक यहां ऐसा ऐसा लिख दूं और पता चला बाद में नेगी सोल्जर्स बोल रहे हैं सर ने पढ़ाया तो अच्छा था, पीडीएफ भी अच्छी दे दी होती तो बहुत बढ़िया हो जाता। मौका नहीं दूंगा बेटा, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। जब ये बोर्ड लगा था इतनी मेहनत की गई है कि आपके पास आउटपुट मिले तो शानदार आउटपुट हो, ब्यूटीफुल आउटपुट होना चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपके पास वो पीडीएफ जाए तो आपको पढ़ने में मजा आ जाए, है ना? यस, व्हाट अ ब्यूटी, है कि नहीं? तो मजा आना चाहिए ना, पढ़ने में इंटरेस्ट तो तभी जागता है जब मजा आता है। यस। अब बेटा एक चीज और बता दूं आपको, एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बता दूं क्या? बता दूं क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? बता दूं क्या आप लोगों को किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? मजा 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 एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा, और मैं बता रहा हूं बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार क्लॉसियस इनइक्वालिटी से गेट में क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार क्लॉसियस इनइक्वालिटी से गेट में क्वेश्चन आए। तो बेटा तीसरा, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना, है ना, सुन के जाना, ध्यान से देख लो। टाइप 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइप 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन? सुनना, इन द एग्जाम दे विल बी गिविंग यू द रिवर्सिबल हीट इंजन। एग्जाम में आपको रिवर्सिबल हीट इंजन गिवन होगा। इन द एग्जाम दे विल बी गिविंग यू द रिवर्सिबल हीट इंजन, बोल देंगे देयर इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन एंड दे विल बी गिविंग यू Q1. Q1 is the heat supplied from the source which is at temperature T1. They will be giving you Q2. Q2 is the heat supplied from the source which is at temperature T3. And they will be giving one sink which is at a temperature T3. ध्यान से देखना बेटा, ये सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर है, दिस इज ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, this is the temperature of sink. This heat Q1 is coming out from the source which is at temperature T1. This heat Q2 is coming out from the source which is at temperature T2 and they have given some sink temperature. अब एग्जाम में वो 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड एग्जामिनर होगा। If the examiner is very 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 kind hearted, he will be asking you find heat rejected to the sink, find Q3.
थोड़ा सा खड़ूस होगा, थोड़ा सा खड़ूस होगा. ही विल बी आस्किंग यू फाइंड नेटवर्क आउटपुट, फाइंड नेटवर्क आउटपुट ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन. बेसिकली ही इज आस्किंग, चाहे समेसन W लिख लो या फिर इंटीग्रल डेल W लिख लो, ये पूछ रहा है. और महाखड़ूस होगा तो if the examiner is maha खड़ूस, he will be asking you find thermal efficiency of the reversible heat engine. बेटा याद रखना, the moment he is giving in the question heat engine is reversible heat engine, the meaning is cycle is a reversible cycle. That means cycle is internally reversible cycle as well as externally reversible cycle. तो बेटा ध्यान से सुनना, डायग्राम आपको विजुलाइज हो गया ना, डायग्राम आपको विजुलाइज हो गया ना. देखो डायग्राम कुछ ऐसा है. आई होप यू आर एबल टू विजुलाइज. जल्दी से बताओ बेटा, डायग्राम विजुलाइज कर पा रहे हो? दिस इज द रिवर्सिबल हीट इंजन. आई होप यू आर एबल टू विजुलाइज द डायग्राम. जल्दी बताओ बेटा, डायग्राम विजुलाइज कर पा रहे हैं ना आप लोग? यस, नेगी सोल्जर्स हैं रे बाबा. फोड़ देंगे रे बाबा थर्मो में, फोड़ देंगे रे बाबा थर्मो में, फोड़ देंगे रे बाबा थर्मो में, है ना. देखो डायग्राम विजुलाइज कर लो. दिस इज Q1 which is coming out from the thermal energy reservoir at temperature T1. This is Q2 which is coming out from the thermal energy reservoir at temperature T2. This is Q3 and sink is at temperature T3, and of course there will be some net work output of the रिवर्सिबल हीट इंजन विच वी आर कॉलिंग एज समेसन W और साइक्लिक इंटीग्रल डेल W. पहला पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं. कैन आई से इफ आई एम हैविंग रिवर्सिबल हीट इंजन, साइकिल इज रिवर्सिबल, साइकिल इज बोथ internally reversible, I am having internally reversible cycle as well as externally reversible cycle. So 100% cyclic integral del Q by T must be शून्य, because this is valid for what? Internally reversible cycle. And of course if the cycle is externally reversible also, then I can write in this format, right? Because अगर cycle externally reversible है, सारे के सारे प्रोसेस एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, एंड द टेम्परेचर कैन बी टेकन आउट बिकॉज दीज आर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेज नाउ और सिंक नाउ. Q1 by T1 plus Q2 by T2 minus Q3 by T3 इज इक्वल टू शून्य. बेटा यहां से आप निकाल सकते हो ना, यू कैन इजिली फाइंड, यहां से तो आप इजिली निकाल सकते हैं आप, है ना. यहां से निकाल लो, फाइंड Q3, यहां से इजीली निकल जाएगा ना बेटा. फाइंड Q3 बहुत आराम से निकाल लोगे, बहुत इजीली निकाल लोगे आप. बहुत इजीली निकाल लोगे. अच्छा आप ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे. नेट वर्क आउटपुट विल बी व्हाट? नेट हीट इंटरेक्शन. अरे चंपू, यही साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू था रे बाबा. सर ये क्या लिख दिया? चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपू. सो नेट वर्क आउटपुट इज व्हाट? नेट हीट इंटरेक्शन Q1 plus Q2 minus Q3. That's it, that's it, that's it. Are you clear till here? बढ़िया, व्हाट ब्यूटी. अब बेटा महाखड़ूस एग्जामिनर का क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना. महाखड़ूस एग्जामिनर का क्वेश्चन भी कर लेंगे. उसने पूछा है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन. बेटा एक चीज बता देना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेसन W बाय हीट सप्लाइड.
What is summation W? Network interaction is net heat interaction Q1 plus Q2 minus Q3. What is the total heat supplied? अरे डायग्राम देखो ना रे बाबा. This और चंपो ये चंपो चंपो रे बाबा चंपो. See here रे बाबा carefully. What is the heat supplied? Q1 is the heat supplied, Q2 is the heat supplied, Q3 is the heat rejected. So what is the total heat supplied? Champo, what is the total heat supplied रे बाबा? Q1 plus Q2. तो ये आ गया ना बेटा. Thermal efficiency of reversible heat engine will be 1 minus Q3 divided by Q1 plus Q2. फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से बता दो. आर यू क्लियर टिल हियर? एक्सेलेंट है रे बाबा. ओहो, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता. जितना बता दिया, 3 टाइप बता दिए बेटा, यहीं से आएगा क्वेश्चन. 3 टाइप बता दिया. अगर आपको तीनों टाइप समझ में आ गए, यहीं से आएगा क्वेश्चन. देख लो बेटा. Type 1, he will be giving you integral del q, cyclic integral del q and cyclic integral del q by t. In the exam, he will be giving you cyclic integral del q, cyclic integral del q by t. ठीक है. And he will be asking you about the cyclic device and nature of cyclic device. Type 2 में वो आपको ये साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी डायरेक्टली नहीं देगा. ही विल बी गिविंग Q1, Q2, T2, Q1, Q2, Q3, T1, T2, T3. He will be giving you externally reversible processes and he will be asking you what is the cyclic device and nature of cyclic device. थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा टाइप 3, आपको रिवर्सिबल हीट इंजन पूरा खुल के लिखेगा. वी आर हैविंग द रिवर्सिबल हीट इंजन. और टाइप 3 में ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा. He will be asking you what is Q3, what is the heat rejected. He can ask you what is the net work interaction and what is the thermal efficiency of reversible heat engine. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा. एक एक टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं. एक एक टॉपिक पूरा डिटेल. पिछले 9-10 साल में जितना भी आप लोगों के लिए पढ़ाकर जो भी सीखा है, पढ़कर जो भी सीखा है, ये जो आपको मिल रहा है ना, ये लास्ट 15 साल की मेहनत है. लास्ट 15 साल की मेहनत है. पूरा का पूरा आपको निचोड़ के दे दिया है. इससे इजी और इससे क्रिस्टल क्लियर कुछ हो नहीं सकता. अब मैं बता दूं बेटा, यहां से अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स. मैं आपको बता देता हूं. इसके बाद अभी 4 क्लासेस और हैं, हो सकता है 5 भी हो जाएं. मैं बता देता हूं अभी आपकी 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं. एक तो कल है PYQs ऑन क्लॉसियस इनइक्वालिटी. फटाफट से टाइमिंग बता दो जरा, एक बार टाइप करके चैट बॉक्स में. फटाफट से कल की क्लास की टाइमिंग बता दो रे बाबा. फटाफट से कल की क्लास की टाइमिंग बता दो रे बाबा. ये एक क्लास है जो कि कल है. टाइप कर दो रे बाबा. टुमारो वी विल बी हैविंग द क्लास मॉर्निंग 11 AM, राइट. एक तो ये हो गई. दूसरी क्लास होगी इसकी नेक्स्ट माई 10 न्यू क्वेश्चंस. ओके. नेक्स्ट क्लास होगी ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कन्वेंशनल. चौथी क्लास होगी ESE ऑब्जेक्टिव, ESC एंड CSC. और जो 5वीं क्लास होगी अगेन माई 10 न्यू क्वेश्चंस. बेटा जिसने मेरा सेकंड लॉ पढ़ लिया, जितना भी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया, आपको अब कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है. नथिंग. इससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है. आपको मैं लगभग 120-130 क्वेश्चन करवा दूंगा सिर्फ सेकंड लॉ के. ऑलरेडी 75 अराउंड हो चुके हैं.
इन द लास्ट 4 days वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 75 क्वेश्चंस, लगभग 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। 5 क्लासेस और हैं, कल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद कन्वेंशनल के करीबन 10-12 क्वेश्चन हैं, वो करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव के तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 घंटे में लगभग 150 क्वेश्चन कर देंगे, 120 क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद माई 10 न्यू क्वेश्चन कर लेंगे, 10 बढ़िया वाले। तो मैं ये ESC ऑब्जेक्टिव को काउंट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट काउंटिंग ESC ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ और जरूरत नहीं है, धुरंधर फैकल्टी हो आप। अब आपको कुछ नहीं करना, सर वी वांट टू लर्न फुल थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम यू। बेटा मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, देखो मैं पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आप बस अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखो, आप लोग अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखो। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के क्वेश्चंस वाली का पीडीएफ नहीं मिला, मैं भेज दूंगा आज, मैं भेज दूंगा, है ना। अरे मैं वही तो बोला, नेक्स्ट चैप्टर से पहले ये 5 क्लासेस है ना रे बाबा, नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ATD वाला पार्ट करवा दो, तो अभी आपके साथ डिस्कशन हो जाएगा, जो भी आप लोग बोलोगे वो कर लेंगे, है ना, वो कर लेंगे, जो भी आप बोलोगे नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ा दूंगा यार। देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहां पर खड़ा हूं, तो आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। बस आप लाइव अटेंड करो और लिंक को फॉरवर्ड करो, ज्ञान गंगा का लिंक जितना हो सके फॉरवर्ड कर दो बेटा। एक चीज और बता रहा हूं बेटा, 21 से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेट बैच स्टार्ट हो रहा है नया, नए आरोहण एंड लक्ष्य बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और 21 तारीख लास्ट डेट है, 22 तारीख अर्ली मॉर्निंग से फी हाइक हो जाएगी 7.25%। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो यूजिंग द रेफरल कोड निकिटन, मेरी गाइडेंस में आ जाओ। आई एम गोइंग टू मेंटर यू पर्सनली फॉर बोथ मैकेनिकल एज वेल एज एक्सी, ओके। तो बेटा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हिट द लाइक बटन रे बाबा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो रे बाबा। बेटा ये है ज्ञान गंगा, ये है ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा उन लोगों के लिए जो कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द पेड सब्सक्रिप्शन। देयर आर सो मेनी नेगी सोल्जर्स जो कि मुझे बोलते हैं सर हम लोग पेड नहीं ले सकते हैं, तो पेड नहीं ले सकते, बेटा ये है ज्ञान गंगा आपके लिए। Whatever the free classes I have taken on YouTube, maybe on Unacademy free special classes, everything I have arranged in systematic way. हर चीज systematic way में है। Thermodynamics, Thermodynamics 2.0, heat transfer, fluid mechanics, ATD, PYQs of GATE XC, special sessions। तो कैसे पहुंचेंगे आप ज्ञान गंगा तक? tinyurl.com/neki10 कोड, बस इसको टाइप कर देना, आप लोग पहुंच जाओगे ज्ञान गंगा तक। सर कैसी दिखेगी ज्ञान गंगा? लेट अस सपोज यू वांट टू वॉच फ्लूइड मैकेनिक्स क्लासेस, नेम ऑफ द चैप्टर, लेक्चर नंबरिंग, third column will be having name of the topic, fourth column will be having the video class link, fifth column will be having the PDF link, ठीक है। There are so many students who are asking me, sir, what is the difference between YouTube and Unacademy Plus? But frankly speaking, biggest difference is my personal guidance. The moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code NEGI10, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे आप NEGI10 लगाएंगे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा आपका पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। यस, द मोमेंट यू आर यूजिंग NEGI10, आई विल बी mentoring you personally, I will be guiding you personally, I will make sure your dreams are coming true. The moment you are using NEGI10, you are saying, sir, now I am your responsibility. मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं आपकी responsibility, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। I will be making the customized batch for you people. मैं आपको बताने वाला कब, कहाँ, किससे, कैसे, क्या पढ़ना है, आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। I will be your single point contact on Unacademy Plus. These are the batches which we started recently on 14th of July. Lakshya for GATE and ESC 2022 batch E, Arohan for GATE and ESC 2023 batch E. तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं these batches using the referral code NEGI10. These are the English only batches, Spark for GATE 2022 and Work for GATE 2023. Those who are looking for English only batches, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है नए बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। 21 तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेट बैच,
दूसरा होगा आपका आरोहण बैच, तीसरा होगा लक्ष्य बैच. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्व एंड स्पार्क बैचेस आल्सो. और बेटा ये है मेरा कोर्स जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा होगा. डिटेल्ड कोर्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर गेट, मैकेनिकल एंड एक्सी. इसकी थोड़ी डिटेल दे देता हूं आप लोगों को बेटा. दिस बैच आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of July 2021, which is a Wednesday. Timings of the course will be 8:30 p.m. to 11 p.m. And of course, I will be covering the syllabus of gate, mechanical and XE. कौन सा कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं? Applications of thermodynamics. Okay. The moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code NEGITAN, you will be getting the live classes from top educators including me. In case you are missing the live classes, you will be able to watch the recorded sessions. You will be getting the daily practice problems, you will be getting the practice sheets. The moment you are coming on Unacademy Plus, I will be adding you in all the doubt solving groups where me and my team members are present. You will be having the weekly quizzes, you will be getting the detailed solutions of the weekly quizzes. The moment your syllabus is over, you will be having the rank improvement batches and crash courses. Yes. And those who are my Negi soldier from the southern part of the country, they need not to worry about the language. Language की बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है बेटा. You will be having the batches. Yes, you are from Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, Odisha, Tamil Nadu. You need not to worry about the language. You will be having the batches in English also. English only also. Spark and verb batches are the English only batches. I will take care of you. You don't worry. Now, if you are financially well settled, then you can join Unacademy Iconic using the same referral code NEGITAN. The moment you are joining Unacademy Iconic, you will be getting the personal coach. This personal coach is going to guide you one-to-one right from the beginning till the end, right from the preparation strategy till the interview guidance. Personal coach will make sure you are getting the customized study planner. You are getting the personalized test analysis. Yes, of course, your each and every weekly quiz is going to be analyzed so that you are ready for the D-Day. You will be having the study booster session from Unacademy, how to increase the efficiency of learning, how to increase the efficiency of learning, how to excel in the art of the writing exam. ये सब आपको होने वाला है जैसे आप Iconic ज्वाइन करते हो. And of course, you will be getting the preparatory study material, theory books, problem books. ये सब आपको मिलने वाली है. इसके अलावा अगर आप Iconic ज्वाइन करते हैं तो आपको CRT का सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाला है. This is a fee structure. The moment Negi Soldier is planning to join Unacademy Plus using the referral code NEGI10, Negi Soldier will be getting the maximum discount. Maximum discount मिलने वाला है and the fee is going to be reduced. For 12 months, the subscription fee will be reduced to 27,225 rupees. Yes, 27,225 rupees. For 18 months, subscription fee will be reduced to 34,650 rupees. For 24 months, subscription fee will be reduced to 39,600 rupees. And the best part is, if you want, you can pay in no cost EMI also. आप no cost EMI में भी पे कर सकते हैं. If you are having the credit card of any bank, if you are having the debit card of HDFC Bank, maybe Axis Bank, maybe ICICI Bank, or maybe you are having the Bajaj Finserv card, you can pay in no cost EMI. सर मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है. बेटा आपके पास नेगी सर है ना, आप एक काम करो, अगर इन तीनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जाओ NEGI10 टेलीग्राम चैनल पर. यू गो टू NEGI10 टेलीग्राम चैनल, वहां से निकालो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मुझे व्हाट्सएप कर दो. सर मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो भी नो कॉस्ट EMI पे. I will be telling you बेटा. और one thing you can do, you just message me on Unacademy Learning app. Okay. This is the fee structure for Unacademy Iconic. और ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी बेटा. लास्ट डेट टू अवेल द करंट प्राइस इज 21st of July. 22 तारीख से आपको ये वाला प्राइस देना होगा.
22 जुलाई से। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना है आना है मेरी पर्सनल गाइडेंस में, मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, आ जाओ इस पर। Why to use Negiton? Because Negiton is not just a code, it's an emotion which is connecting me to you people, Negi sir to Negi soldier, Jhama classes to Jhama learning. Are you getting to? Bolo re baba. The moment you are using Negiton, you will be getting the personal guidance of Mechanical Head Unacademy brands, GATE All India Rank 1, 2019-20 census paper, All India Rank 1 banknote paper mill, trust of so many on Unacademy Plus. याद रखना बेटा, ME plus XE मतलब Negiton. The moment you are using Negiton, I am going to mentor you for both mechanical as well as XE. अगर आप चाहते हो कि मिनिमम मेरे को IIT से MTech हो जाए, कम से कम अगर मैं गेट का एग्जाम लिखूं मुझे IIT से MTech हो जाए, तो बेटा आ जाओ मेरी गाइडेंस में, मैकेनिकल से भी लिखेंगे, XE से भी लिखेंगे और एटलीस्ट IIT का MTech का एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। दिस इज माई टीम टू हुम आई एम लीडिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बेहतरीन टीम है, ऋषि सर, मनीष सर, आलोक सर, अप्रूप सर, पल्लव सर, संदीप सर, बेहतरीन टीम है बेटा। आप इन लोगों से पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच, है ना। फाइनल ईयर्स आर आल्सो एलिजिबल बेटा कीर्तन। चलो बाय, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।